उन लोग चर्चा करते हैं रोज शाम को, किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा, सर ये जयराम महतो जो लड़का निकल के आया है सर कितना सीट लाने जा रहा है, सर अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। ये आदिवासी संस्कृति के पहचान ना हो। आदिवासी यानी कि 1000 रुपया नहीं, यदि 200 रुपया भी सरकार देने का वादा करे तो हमारी माँ हमारी बहन लाइन में लग जाएगी, क्योंकि सवाल पापी पेट का है। ना 10,000 तो 1000 रुपया, यानी इतना लाचारी झारखंड में। किसी ने खूब कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। एग्रेशन से ही राज्य चलेगा। हमें लगता है इन लोग राज को खोखला कर दिया है और अफसरशाही को तो लोग भगवान बना दिया है, इनको डर नहीं लगता है। इसलिए एक बात आपको कहेंगे कि नियम कानून तो जरूरी है, जानकारी भी जरूरी है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप अपनी फसल को बचा के रखना चाहते हैं, यदि आप अपनी आबाद को बचा के रखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि कोई चोर बैल, कोई चोर गोरू लेरू हमारे फसलों को हमारे अनाजों को ना खाए, तो आपको अपने बेटे को सांड बनाना होगा, तभी आपका फसल, तभी आपके अनाज बचेगा। ये झारखंड की सच्चाई है। इसलिए हम लोग अपनी सरकार में आएंगे तो पुलिस वालों भैया के साथ साथ जितने सरकारी वाले हैं उन झारखंड की पहचान, आज 24 सालों से झारखंड के लोग अपनी पहचान मांग रहे हैं। 20,000 करोड़ का सबसे पहला बात कि खतियान चाहे 1932 रहे, ऑब्लिक 1964 रहे, जिलों का अंतिम सर्वे सेटलमेंट रहे, ऑब्लिक ग्राम सभा रहे, यानी यदि खतियान के आधार पे एक स्थानीय नीति बनती है तो सीधा फायदा झारखंडी जनमानस को मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको थोड़ा सा हम देहाती चीज समझिएगा। एक बारी, ये बारी है, मान लीजिए बारी समझते हैं ना, जहां साग सब्जी लगाते हैं, ये बारी है। ये खेत क्या है? ये पूरा झारखंड क्या एक बारी है। पूरा झारखंड गढ़वा से लेके साहेबगंज तक, साहेबगंज से लेके सिंहभूम तक और फिर सिंहभूम से लेके गढ़वा तक, ये क्या है? एक बारी है। अब क्या चाहिए? बारी में क्या होता है? हम लोग फसल उगाते हैं। क्या उगाते हैं? फसल। यानी झारखंड में जो नौकरी है वो क्या है? फसल है। झारखंड में जो नौकरियां हैं, झारखंड में जो पैसा कमाने का जरिया है वो क्या है? फसल है। और एक क्या होता है? बारी फसल, और एक होता है बाउंड्री, जिसको हम लोग कोई बेड़ बोलता है, कोई घोरना बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं? घोरना। हम लोग भी बोलते हैं घोरना। यानी हमारे पास क्या है? बाड़ी है। बाड़ी यानी झारखंड। हमारे पास उस बाड़ी में सब्जी भी लगा है, सब्जी यानी नौकरी, लेकिन क्या नहीं है? घोरना। यही घोरना नहीं रहने के कारण चोर गोरू लेरू आके घुसते हैं, हमारी साग सब्जियों को चरते हैं और चले जाते हैं। चोर गोरू लेरू आते हैं, हमारी साग सब्जियों को चरते हैं और चले जाते हैं। उसी घोरना का नाम है 1932 खतियान। जिस दिन ये लागू होगा, झारखंड की बारी के चारों तरफ एक घोरना लगेगा। उस घोरना में चोर गोरू लेरू पार नहीं होगा। यही है खतियान की लड़ाई, यही है खतियान की लड़ाई। यदि आप डर गए तो ये लोग झारखंड को लूट के ले जाएंगे। और लूटने में, अरे वीडियो सीओ को तो बातें मत कीजिए, चोर डीसी छवि रंजन का बात कीजिए ना। हमको चोर बोलने में शर्म नहीं लगता है ना डर लगता है। चोर है तो है। पूजा सिंघल को नहीं बोलते, वो मेहरारू इसीलिए थोड़ा नहीं बोलते। ऐसे भी नौकरी आप लोग झारखंड के अलावे अपनी बीवी बच्चों के लिए करते हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए करते हैं। तो भाई पत्नी कहाँ और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं? बच्चा स्कूल में कहाँ और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं? आपकी बूढ़ी माँ कहाँ और आप कहाँ? इसलिए हम लोग अपनी सरकार में आएंगे तो पुलिस वालों भैया के साथ साथ जितने सरकारी वाले हैं उनको एक व्यवस्था देंगे, आपको चौहद्दी का जिला चयन करने का मौका देंगे। चौहद्दी का जिला यानी ये रांची है, रांची की चौहद्दी में लोहरदगा
गुमला आता है, इधर आपका रामगढ़ आता है। तो ये आपको चौहद्दी में चुनने का मौका देंगे। हजारीबाग भी शायद चढ़ता है रांची से। यानी आप अपनी चौहद्दी में नौकरी कीजिए, सुबह राज की सेवा कीजिए और शाम को बूढ़े बाप बाप की सेवा कीजिए। ये आपको आजादी रहेगी हमारी सरकार। आखिर नौकरी किसके लिए भाई? ये पैसा, ये धन दौलत, ये इज्जत, ये शोहरत किसके लिए? ये रुपया, ये गाड़ी, ये बैंक बैलेंस, ये किसके लिए? आपके परिवार के लिए। इसलिए दिन में आप सरकार की काम कीजिए, शाम को एक बार बूढ़ी माँ का हाल लेके आइए। शाम को अगर सरकार का काम कीजिएगा तो दोपहर को बाप के खेत का हाल लेके आइए। हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाए। अगर आते हैं तो सीओ को सीधा बोलेंगे, सीओ हाजिर हो। सबसे ज्यादा धांधली ब्लॉक में है, इसमें 100% सच्चाई है और इसका कारण है हमारी सरकार। क्योंकि सरकार क्या करती है, ब्लॉक में अपने प्रतिनिधि को ड्यूटी दे दी है कि कई गो पेंशन पास हुआ, कई गो आवास पास हुआ, कई गो बकरी सेट पास हुआ, कई गो कुआं पास हुआ, और उनका प्रतिनिधि विधायक को हिसाब देते हैं और उसके हिसाब से वे लोग कमीशन लेते हैं। मैं तो चाची से आता हूँ, वहाँ जो टुंडी के विधायक हैं उनका प्रतिनिधि दिन भर ब्लॉक में बैठता है और यही सब देखता है कि कितना कितना योजना पास हुआ, वो कमीशन लेता है। तो हम लोग कमीशन को बंद कर देंगे और सीधे बोलेंगे सीओ हाजिर हो। एग्रेशन से ही राज्य चलेगा। हमें लगता है इन लोग राज को खोखला कर दिया है और अफसरशाही को तो लोग भगवान बना दिया है, इनको डर नहीं लगता है। दरअसल पिछला 24 साल से भारतीय जनता पार्टी रहे, आजसू पार्टी रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी रहे, कांग्रेस पार्टी रहे तथा अन्य पार्टी रहे, जिन्होंने इस राज को चलाया, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ यहाँ की लूट में हिस्सेदारी निभाई है। और आज यहाँ के आम जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर, इतना दुर्बल, इतना निर्बल कर दिया है कि 1000 रुपया नहीं, यदि 200 रुपया भी सरकार देने का वादा करे तो हमारी माँ, हमारी बहन लाइन में लग जाएगी। क्योंकि सवाल पापी पेट का है, सवाल पापी पेट का है। 1000 रुपया बहुत है, अगर 200 रुपया भी देने का वादा सरकार करे तो हमारे घर की माएं, हमारी बहनें लाइन में लग जाएंगी। कि कहावत है ना कि नाए मामा से काना मामा, भाई नाए है मामा तो काने मामा। तो ठीक उसी प्रकार नाए 10,000 तो 1000 रुपया, यानी इतना लाचारी झारखंड में। किसी ने खूब कहा है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसके गर्भ में अमीरी है और गोद में गरीबी। 40% खनिज संपदा इस राज्य में। इस राज्य में कोयला, इस राज्य में यूरेनियम, इस राज्य में थोरियम, इस राज्य में ब्रोमाइट, इस राज्य में बॉक्साइट, इस राज्य में आयरन, इस राज्य में न जाने 70 से 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। और आज अगर ये राज गरीबी में है, आज अगर ये राज तंगहाली फटेहाली में है, तो इसका जिम्मेदार 24 सालों से जिन्होंने राज को चलाया है वे तमाम लोग सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। झारखंड का जब बात करते हैं तो झारखंड के नाम में छुपा है। जिस प्रकार बिहार, तो बिहार के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि बिहार शब्द विहार शब्द से आया है। बिहार का मतलब होता है, ये एक बौद्ध धर्म का शब्द है। क्योंकि बिहार की भूमि को हाईलाइट बुद्ध ने किया था, तो उनका जो नाम है वो बुद्ध के ग्रंथों से आया है। लेकिन जब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, भूभाग, जमीन का एक टुकड़ा। झारखंड की जमीनें हैं, कैसे मिली है? आप लोग दहेज में लेके आए हैं जमीन? लड़ के तो लिए हैं, लेकिन लड़ने से पहले जो झारखंड का जमीन हमने बनाया है, ये जो मैदान हमने बनाया है हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, ये जो खेत बनाया है हमारे पूर्वजों ने, कैसे बना है? कहीं उसको खुदगट्टी कहा जाता है, कहीं उसको भुइहरी कहा जाता है, कहीं उसको कोड़कर कहा जाता है, कहीं उसको कुरेल कहा जाता है,
कहे उसको कारा कहा जाता। यानी वह जमीन कभी जंगल था, वह जमीन कभी पहाड़ था। उस जंगल की जमीन को हमारे पूर्वजों ने साफ किया, उस पे गैता चलाया, उस पे कुदाल चलाया, उस पे सब्बल चलाया और उस जमीन को कोड़ कोड़ के काट काट के समतल किया, खेती के लायक किया, घर बनाने के लायक किया, खेल के मैदान बनाने के लायक किया कि नहीं किया बताइए। आदिवासी आश्रित नहीं रहना, उसी को आदिवासी कहते हैं। आदिवासी एक ही व्यक्ति पे आश्रित रहता है, वह व्यक्ति नहीं, वो प्रकृति होता है। आदिवासी किसी पे आश्रित नहीं रहता है, वो प्रकृति पे आश्रित रहता है। प्रकृति ने उसे दिया है, नदी भी दिया है, नाला भी दिया है, पहाड़ भी दिया है, जंगल भी दिया है और वही जंगल आदिवासी का घर है। लेकिन आज सरकारों ने इतना तोड़ा, इतना झकझोड़ा, इतना मड़ोड़ा कि आज हम 5 किलो 4 के लिए आश्रित हो गए। आज हम 1000 रुपए महीना के लिए आश्रित हो गए हैं। ए दीदी लोग एक बात सुन लीजिए, आज तो 5 किलो 4 के लिए आश्रित हुए हैं ना, आज तो महीना में 1000 रुपए के लिए मैया सम्मान आश्रित हुए हैं ना। यदि आज हम लोग अपना अधिकार को नहीं समझे तो 20 साल बाद जो हमारी नई पीढ़ी आएगी ना, वो 200 रुपया और आधा किलो 4 के लिए आश्रित हो जाएगी। वो आधा किलो 4 और महीना में 200 रुपया सरकार देगी ना, आश्रित हो जाएगी। और ये आदिवासी का अर्थ नहीं होता है। आदिवासी यानी आश्रित नहीं होना। आदिवासी यानी जंगल से, प्रकृति से सीधा संबंध रखना। जंगल से जो मिले, मिट्टी को काट के, जंगल को साफ करके, पहाड़ को काट के खेत बना देना, उस खेत में धान उगा देना, उसे आदिवासी कहते हैं। और आज हम लोग 5 किलो 4 के लिए कोटा का लाइन में लगा दिया है। इतना इन लोग लाचार और बेबस हम लोग को किया। इसलिए यदि हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहले स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे, आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित करेंगे, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और हमने तो भाई साफ कह दिया है, मीडिया में भी आपने सुन लिया होगा कि हम तो एग्रेशन से ही चलाएंगे। 24 साल आपने चला लिया, आपने सीधी अंगुली से घी निकाला, 24 साल नहीं निकला है, अब तो हम सिसवा पटकेवे करेंगे। और आप विश्वास रखिए, इस राज्य में जो लूटने वाले लोग हैं वो भयभीत हैं। वो लोग चर्चा करते हैं, रोज शाम को किसी न किसी सरकारी दफ्तर में एक बार जरूर चर्चा होता है कि सर जयराम महतो कितना सीट लाएगा। सर ये जयराम महतो जो लड़का निकल के आया है, सर कितना सीट लाने जा रहा है सर, अगर ये ज्यादा सीट ले आया सर तो बड़ा दिक्कत करेगा। उनको भय है, अभी से जो लूटने वाले हैं उनको भय है। इसलिए आज आपसे एक बार विनती करेंगे, एक बार हमें मौका देंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।